लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मीटिंग में लेखपालों को लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का भी फैसला किया गया है। सीएम अखिलेश ने नोट बैन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार का बनाया हुआ संकट है। 500 और 1000 के नोट को लेकर हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सीएम अखिलेश ने कहा कि करेंसी एक्सचेंज का मामला 6 महीने से 1 साल तक चलेगा। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, रोजगार पर असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। सीएम अखिलेश ने कहा कि अब किसान के सामने बुआई का संकट खड़ा हो गया है। मंडियों का कारोबार रुक गया है। इससे कहा जा सकता है कि सरकार ने तैयारी के बिना ही निर्णय ले लिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नोट बैन को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अभी पैसे में फंसाया है, हो सकता है कल देश को फंसा दे। अमरोहा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान संजीव बलियान ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद मंडल में जितने भी मंत्री हैं वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनका आका आजम खान है। बीजेपी की सरकार आने पर इन सबको जेल भेजा जाएगा। मिर्जापुर में तहसील कार्यालय पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल अपनी पहचान के हक में जिले के हजारों गडरिया जाति के लोगों ने तहसील के बाहर भेड़ें जमा कर दी। हरदोई में किसान दंपति के साथ 2.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बैंक के बाहर लाइन में हुई धक्का मुक्की के कारण किसान के कंधे पर टंगा बैग गिर गया, तो वापस करने की बजाय एक व्यक्ति उसे अपने झोले में बैग डालकर चलता बना। बांदा में पुलिस पर एक नाबालिग लड़की का धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। नाबालिग के परिजनों का आरोप है कि पुलिस जबरन लड़की को एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी कर धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसा रही है। चंदौली के सैयद राजा थाना इलाके में मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 लड़कों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक लड़का गंभीर रूप से घायल है। हादसा उस वक्त हुआ जब चारों लड़के रेलवे लाइन पार कर रहे थे। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के पितरकुंडा इलाके में 20 दिन के अंदर तीसरी बार जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके में एक सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। फैजाबाद में रिकाबगंज इलाके में बीती रात आग का कहर देखने को मिला, जिसमें 3 दुकानें जलकर राख हो गई। आगजनी की इस घटना से दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। आगरा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लोगों ने 2 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने खुद ही इंसाफ करने की कोशिश की। पहले तो लोगों ने नाबालिग चोर को जमकर पीटा और फिर बाद में उनके जख्मों पर पेट्रोल डाल दिया। गोरखपुर में शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन को सजी हुई बुलेट पर लेकर निकला तो देखने वालों में होड़ मच गई। हर कोई एक सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा। भदोही में अंधविश्वास का एक नया मामला सामने आया है, जहां तंत्र मंत्र के चलते एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की जान चली गई। लड़की की मौत के बाद महिला तांत्रिक ने उसे जिंदा करने का दावा किया और उसके शव को अपने घर में रखकर तंत्र मंत्र का खेल शुरू कर दिया। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक दबंग ने 13 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया और डेंगना गांव के पास फेंक दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बरेली के एक व्यक्ति ने किडनी दान करने की पेशकश की है। बरेली के निर्वाचन कार्यालय में 10 साल तक संविदा कर्मी के रूप में काम करने वाले प्रबोध सिन्हा पिछले 18 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नोटबंदी का शादियों पर ऐसा असर पड़ा कि अब जिनके घर में शादी है वो कार्ड पर लिखवा रहे हैं कि शादी के शगुन में 500 और 1000 के नोट ना दें। यही नहीं, साथ में आश्वासन भी दे रहे हैं कि वो भी 500 और 1000 के नोट नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।